बोर्ड में आता है ये अक्सर, ठीक है। देखो तो यहाँ पर हम लोग क्या, यहाँ पर अब आ जाइए एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको उसी से, रिडल क्राफ्ट से रिलेटेड एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्लोरो बेंजीन also react with acetyl chloride in presence of in presence of anhydrous aluminum chloride बोले तो एनहाइड्रस AlCl3, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। टू फॉर्म ऑर्थो को O से एंड पैरा को P से, क्लोरो एसीटोफिनोन्स। समझिएगा कि जब भी ये बोल रहा है ये, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि इसका रिएक्शन बताइए या नेमिंग रिएक्शन। ये 2 नंबर में क्वेश्चन हमेशा आता है नेमिंग रिएक्शन, 2 में से तो पक्का पूछेगा। ये जो अभी करवा रहा हूं और 2-3 में लिखवा दूंगा ना, उससे ही क्वेश्चन आता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। ये देखो ये दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, ACl, ठीक है ना। ये रिएक्ट कर रहा है, देखो एक कॉमन नेम दिया हुआ है एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से होता है, CH3 COO और Cl, ठीक। इसका जो रिएक्शन करवाना है बच्चों वो देखो इसके साथ करवाना है, इन द प्रेजेंस ऑफ। कैटलिस्ट का काम कौन करेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर बच्चों होता है 2 तरह की बातें होता है, या तो आप इसका रिएक्शन इससे करवा दो। देखो ये कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट कहने का मतलब ये चीजों को इलेक्ट्रोफाइल बना देता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, यहाँ से सिंपल सा ट्रिक क्या बताता हूँ, इसको यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो मैकेनिज्म में चलते हैं। देखो ऑर्थो और पैरा का मतलब होता है बच्चों, अगर ए बॉन्ड आपने तोड़ा तो ए ऑर्थो बनेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो ये यहाँ पर आएगा, तो जो भी चीज जुड़ेगी यहाँ पर जुड़ेगी और इसमें यहाँ पर जुड़ेगा, तो यहाँ पर ऑर्थो यहाँ पर पैरा हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अच्छे से सब लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैकेनिज्म में मैं इसी बॉन्ड को तोड़ूंगा। देखो डायरेक्ट ट्रिक बाई मैकेनिज्म है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात भी नहीं। देखो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड और HCl, आपको पता है ना इसमें पार्शियली निगेटिव है और इसमें पार्शियली पॉजिटिव है, और ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा। अटैक करने की वजह से ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो इस शिफ्ट होगा ऊपर, तो समझिएगा ये जब इस पे अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा, सब टूटा टाटा दिखाई देगा। ये क्लोरीन है, ये और ये आपके पास यहाँ पर प्लस चार्ज, और देखो यहाँ पर माइनस आया होगा, तो इस माइनस के साथ कौन जुड़ेगा, तो यहाँ पर देखिएगा कार्बन, और ये देखो कार्बन का बॉन्ड ऊपर की तरफ चला गया है तो O पे माइनस, और ये देखो ये जो CH3 है वो CH3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। अब देखिए एक क्लोरीन है, ठीक। देखो इसके साथ एक हाइड्रोजन भी तो होगा ना, एक हाइड्रोजन क्या, सबके साथ हाइड्रोजन होता है, इस पूरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें सिर्फ इस हाइड्रोजन को दिखाना है, क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड ब्रेक हुआ है ना, तो अब ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन का दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब इस बॉन्ड के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। और एक बात और समझिए, देखिए क्या क्या निकलेगा, ये देखो ये माइनस चार्ज है, ठीक है ना,
तो ये माइनस चार्ज फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, डोनेट करेगा तो लिविंग ग्रुप कौन है, क्लोरीन, यहाँ से आराम से निकल जाएगा, ठीक। ये निकलेगा तो आपके पास देखिए दो चीज निकल रहा है, यहाँ से H प्लस निकल रहा है, यहाँ से H प्लस निकल रहा है, ठीक, और यहाँ से Cl माइनस निकल रहा है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखिए देखिए कहानी क्या होगा, यहाँ पर कुछ अद्भुत चीजें दिखाई देगी। ये तो क्लोरीन है ही। अब देखिए जब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस और माइनस मिलकर क्या करेगा, ए वाला बॉन्ड फॉर्म कर देगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा ये आपके पास दिया हुआ है, ये देखो जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज, प्लस, प्लस और माइनस दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और ये CH3 को हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। ये बन गया आपका प्रोडक्ट, समझिए, ये हो गया आपके पास ए वाला प्रोडक्ट बन गया, ध्यान से देखिए, ये ए और ये Cl और ये बन गया C डबल बॉन्ड O CH3। और साथ में अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए अगर आपने यहाँ पर ये ले लिया, मतलब ये वाला बॉन्ड को तोड़ा होता, ये वाला बॉन्ड को तोड़ा होता, ठीक है ना, तो ये अगर बॉन्ड को तोड़ा होता तो ये आपका प्रोडक्ट ये आता, C डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH3, और साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों, HCl, ठीक है। ये 2 मोल बना ना, तो यहाँ पर आप 2 ले सकते हो, ठीक है ना, तो ये 2 बार रिएक्ट किया होगा, और क्या किया होगा, कुछ नहीं किया होगा। चलिए बस ये ध्यान रखिएगा, बहुत हल्का चीज है, अरे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसी को बोलते हैं बच्चों कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल याद रखिएगा, कभी भी एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड आ जाए, ठीक है ना, और बेंजीन के साथ ही रिएक्शन होता है इसका हमेशा, ठीक, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, नेमिक रिएक्शन है। चलिए जल्दी लिखिए, सर पीछे करिएगा, यही स्टार्ट हुआ है, यही से हुआ है। हो गया। चौधरी जी कहाँ है, सोए हुए है का, फुल बाबू, चौधरी जी कहाँ है, सोए हुए हैं। कौन चौधरी सर? अरे अभिषेक, चलिए ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए तो बढ़ते हैं, वो आता है आधा में ज्वाइन करके चला जाता है, ऐसे ऐसे बच्चे टपला खाएगा देखना वाला, ऐसा अगर ऑर्गेनिक के साथ किया तो। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट। अब आते हैं बच्चों अगला, देखिए ना कितना नंबर टाइप, मतलब कितना नंबर है, कोई बता सकते हो क्या, 5th सर। 5th है, चलो वेरी गुड। तो ये हमारे पास 5th हो गया, रिएक्शन विथ सोडियम विथ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसका 3 भाई है, तीनों भाई आकर काम करेगा यहाँ पर, देखना यहाँ पर रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, ठीक है ना। देखो एक ही रिएक्शन से 3 नेमिंग रिएक्शन आता है, ये बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक। और देखिए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये नहीं सोचिए कि 11th का है 12th का है, ऑर्गेनिक में 11th 12th होता ही नहीं है, कोई बोल देता है ना तो फालतू बोलता है। चलिए जी जी जी, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, कौन बोल रहा है अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर आते हैं बच्चों नंबर 1 पे, हम लोग यहाँ पर रिएक्शन विथ किसके साथ कर रहे हैं, सोडियम के साथ, ठीक। अब देखो मैं यहाँ पर 2 चीजें बताऊंगा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लेके चलूंगा मैं इसको। देखो इसमें सबसे पहले मैं जो बात कर रहा हूं, एक होता है वुड्स रिएक्शन, ठीक है ना, मतलब तीनों एक साथ में कर दूंगा। अब देखो ये इसका मैं मतलब बता दूं, जब अल्काइल हैलाइड react with sodium in dry ether to
गिव हाइड्रोकार्बन हो गया। यहाँ पर अब देखिएगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये हम लोग 11th में उसमें ही पढ़ लिए थे, क्या बोलते हैं ना उसमें, हाइड्रोकार्बन में। फिर भी मैं एक बार उसको बता देता हूँ। जैसे देखो हमारे पास 2RX दिया हुआ, इसका रिएक्शन हम लोग सोडियम से करवाते हैं, ठीक है ना, समझिएगा। सोडियम से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके साथ? ड्राई ईथर, यानी हम लोग ना सूखा हुआ चीज में करवा रहे हैं, ठीक है ना, पानी के साथ प्रेजेंस में नहीं करवा रहे हैं। अगर पानी के साथ करवाएंगे तो सोडियम उसी के साथ रिएक्ट करके निकल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें मैकेनिज्म याद रखने की कोई बात नहीं है, बस ट्रिक याद रखना है। यहाँ पर देखो, जैसे RX है प्लस 2Na, फिर प्लस, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा XR, यहाँ पर समझिएगा, ये देखो ये दोनों इसके साथ निकल जाएगा, सोडियम 2 है तो हाइड्रोजन उसके साथ निकल जाएगा, ठीक, और निकल जाएगा RR तो बनेगा। हाँ, ये क्या बना देगा? RR बना देगा। देखो यहाँ पर ये R और R बना देगा, साथ में बाहर क्या निकल गया? 2NaX बना देगा, ठीक है ना। अगर इसका रिएक्शन, अगर कोई एक रिएक्शन दे दूं तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखो CH3 CH3 और ये मैंने दे दिया Br, 2 मोल ले लिया, ठीक है ना, और A+2Na, ठीक। बताओ प्रोडक्ट क्या बना देगा? बस कुछ नहीं, इसको हटा दो और ये दोनों पॉइंट को जोड़ दो, CH3 CH3, फिर CH3 और ये CH3, और ये क्या बना देगा बच्चों? ये बना देगा 2NaBr। 2NaBr बना देगा, ठीक है ना। चलिए, ये होता है वुड्स रिएक्शन, लेकिन हमें वुड्स रिएक्शन नहीं पढ़ना, हमें एक और कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। तो पहले इसको पढ़ लिखिए। ये 3 भाई होता है, मतलब है एक एक हो, लेकिन 3 तरह से आते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं इसको। हो गया? जी हो गया। चलिए, अब इसमें बच्चों देखिएगा, इसी तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह से याद रखिएगा, नहीं तो बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर जो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ, ये देखिएगा, एक बी इसका पॉइंट लेते हैं, इसका जो बी पार्ट होता है, ये मतलब दिया होगा कहीं भी, लेकिन ऐसे नहीं दिया होगा कहीं पर, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। एक होता है बच्चों वुड्स फिटिंग, नहीं वुड्स फिटिंग करे क्या, चलो चले ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर समझिएगा, वुड्स फिटिंग का भी, इससे भी अच्छा तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ, तीनों सीक्वेंस में बता देता हूँ। हाँ देखो, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, ये ले लिया फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, ठीक है ना। अब फिटिंग रिएक्शन क्या होता है? ये भी नेमिंग रिएक्शन है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये भी सोडियम के साथ ही रिएक्शन होता है, मतलब इसमें देख सकते हैं अराइल हैलाइड also give analogous compounds when treated with sodium in dry ether in which two aryl बच्चों एनसीईआरटी को रीडिंग जरूर मारिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 aryl groups are joined together is called, it is called फिटिंग रिएक्शन। अब देखो इसका सिंपल सा, ये देखो लैंग्वेज के ऊपर मत जाना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, लैंग्वेज आप अपने से बना सकते हो। देखो जैसे ये अराइल हैलाइड है, ये इसको बोलते हैं अराइल हैलाइड, ये दिया हुआ है,
इसके साथ मैंने X ले लिया, ठीक, और इसका 2 मोल ले लिया मैंने, और इसका रिएक्शन करवाना है सोडियम के साथ, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक। अब मुझे बात बताओ इसमें क्या हो जाएगा, ट्रिक मैकेनिज्म। यहाँ पर देखो, करना कुछ नहीं, ए दिया हुआ है, ये X, फिर +2Na प्लस, फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं X, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करो, इसको हटा दो, ये इसके साथ तीनों को लेकर निकल जाओ, ठीक है ना, ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पर ये था, तो अब क्या बना देगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, बेंजीन, ठीक है ना। तो जो बेंजीन जुड़ जाएंगे तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ठीक, ये दिखाई देगा, ठीक है ना, ये, और साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों, 2NaX निकल जाएगा, ठीक है ना। X हाँ, X के जगह बच्चों, जी X के जगह यहाँ पर आप X के जगह क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन और क्लोरीन ले सकते हो, ठीक है ना, ये ध्यान जी रखिए। जी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बन जाएगा। तो ये हुआ फिटिंग रिएक्शन, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए। इसका एक और भाई, चचेरा भाई है, गुड जो फिटिंग हुई है यस यस, तीनों इसलिए करवा देता हूँ एक साथ, कारण कि कभी कंफ्यूज ना हो। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन में भी पढ़े थे तीनों। हाँ वो मैंने करवाया हूँ। चलिए अब आते हैं, ये वुड रिएक्शन 11th का ही है, लेकिन ना बोर्ड में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, और ये बार बार आएगा, हर रिएक्शंस में आ सकता है। अब आ जाइए सी नंबर बच्चों, एक होता है वुड्स, नहीं देखिए हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा ना, तो हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन बार बार सब आता है, ठीक है ना, वुड्स फिटिंग जी जी रिएक्शन। बस अब क्या है कि एक आध रिएक्शन तो नया आएगा, नेमिंग रिएक्शन अब पैदा ज्यादा होता है। अब देखिए बच्चों, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, तो वुड्स में जो पढ़े हो, फिटिंग में जो पढ़े हो, दोनों में से एक एक उठाकर रिएक्शन करवा दो। जैसे यहां पर लिख देता हूं मैं, अ मिक्सचर ऑफ एन अल्काइल हैलाइड give an alkyl arenes when treated with sodium in dry ether and is called Woods fitting reaction। अब देखो होता क्या है इसमें, हम क्या किए थे, ये देखो पीछे देखो, यहाँ पर ये देखो, ये वुड्स रिएक्शन पढ़े हैं तो अल्काइल एक ए उठा लेते हैं, ठीक, और एक ए वाला उठा लेते हैं, ठीक, दोनों में से उठा लेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए ए एक्स ले लिया, +2Na के साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक, और यहाँ पर ले लिया मैंने XR, ठीक है ना। अब करना क्या है बच्चों, कुछ नहीं, देखो इस x को 2Na और इस x को एक साथ निकाल देना, ठीक है ना। और जब एक साथ निकाल देंगे बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, ड्राई ईथर, डी का मतलब ड्राई ईथर, आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बना देगा बच्चों, ये बेंजीन आर, हाँ ये देखो टोलिन बन गया आराम से, ठीक है ना, ये R बन गया, ठीक है। तो ये टोलिन हो सकता है, ये यहाँ पर बन गया 2NaX, ठीक है। एक्स हाँ देखो टोलिन बनाने की मतलब एग्जाम्पल भी हो गया कि जब हम लोग ब्रोमोबेंजीन को रिएक्शन करवाते हैं 2Na और किसके साथ, मान लीजिए BrCH3, सी एस आर हाँ, तो इनके प्रेजेंस में करवाएंगे तो ये तो Br निकल जाएगा Na के साथ, तो ये टोलिन बच जो बन, जाएगा। हाँ, तो ये जो बन गया CH3, यानी ब्रोमोबेंजीन से टोलिन बनाने के विधि। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते, चलिए मैं एक क्वेश्चन डाकता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कन्वर्जन जिसको बोलते हैं, पहले छापिए इसको। तो ये होता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। तो एक वुड्स रिएक्शन
एक फिटिंग रिएक्शन और एक वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, तीनों अब याद होना चाहिए। अच्छे से नोट कीजिए, मैं बता रहा हूँ, नोट्स बहुत अच्छा हो जाएगा फिर। फाइनली ये चैप्टर खत्म ही है, कुछ और रिएक्शन अपने तरफ से ऐड करूंगा इसमें। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये चैप्टर खत्म है। चलिए हो गया, हो गया। चलिए अब आते हैं, एक मैं क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है कन्वर्जन है, कि आपको बनाना है अल्काइन से टोलिन। बताओ क्या क्या विधि यूज कर सकते हो। देखो अल्काइन क्या होता है, ये होता है CH ट्रिपल बॉन्ड और CH। ये बोर्ड में बहुत पूछता है, देख लेना, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कन्वर्जन, ठीक है ना। आपको ये भी दे देगा और ये भी दे देगा। और मैं कल जब पढ़ाऊंगा तो देखने वाला, मैं क्वेश्चन सब ले आके डालूंगा तो देखना। यहाँ पर देखो अल्काइन और टोलिन। और टोलिन क्या होता है बच्चों, पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लिया करो। ये हो गया आपके पास टोलिन, ठीक है। अब बताइए इसको कन्वर्ट करना है इसमें, तो पूरा विधि यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसको बना रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो यहां पर हम क्या करते हैं, इसका 3 मोल ले लेते हैं, किसका, अल्काइन का, CH। अब इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं रेड हॉट ट्यूब के साथ, ठीक है ना। तो बताओ ये किस में कन्वर्ट कर देता है इसको, बोलो बोलो फुल बाबू। सर बेंजीन में। बेंजीन में चेंज कर देगा, ठीक है ना। याद करो वहां पर हाइड्रोकार्बन में पड़ा होगा, ये बेंजीन में चेंज कर देता है, ठीक है। और देखिए जब इसका बेंजीन का रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा, जब बेंजीन का रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ करवाते हैं Br2AlCl3। अभी पीछे रिएक्शन किया तो क्या बना देगा, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमियम बेन ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। अभी अभी पढ़े हो थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, ब्रोमोबेंजीन। आप देखो ब्रोमोबेंजीन आ गया हमारे पास, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब नहीं। इसका हाँ इसका रिएक्शन आपको करवाना है ब्रोमोबेंजीन का, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन करवाना है आपको 2Na प्लस BrCH3 के साथ। तो बताओ क्या बना देगा, वुड शूटिंग रिएक्शन आ गया। टोलिन प्लस 2Na। हाँ तो ये क्या बना देगा आपके पास, ये बना दिया है टोलिन, ठीक है ना। और ये आपके पास 2NaBr। तो ये बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं होता है। ये देखो ये अल्काइन से आपने बना दिया क्या चीज, टोलिन। इसी को बोलते हैं कन्वर्जन, ठीक है ना। तो इसलिए सब चीजें याद होनी चाहिए, ठीक। चलिए लिखिए, हो गया। चलिए यहाँ पर बच्चों एक मैं छोटी सी और बात करूंगा, ज्यादा नहीं। एक होता है हमारे पास जो रिएक्शन विथ मेटल, यहाँ पर देखिए मैं इसके अंदर जो बात कर रहा था, ये रिएक्शन विथ मेटल, विथ सोडियम मेटल मैंने लिया था ना। तो यहाँ पर जो मैं ले रहा हूँ बच्चों, वही है 5th का 6th ले लो, क्या जाता है। यहाँ पर देखो रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, ठीक है ना, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर बच्चों, कभी भी किसी भी रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम यूज किया गया तो उस रिएक्शन का एक नया नाम होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। यहां पर आ जाइएगा बच्चों, ये मैं जो सारे हाँ यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये जैसे कि इसमें लिखाने की बात बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मैं डायरेक्ट करवाता हूँ। देखो आपके पास एक होता है RMGX, ठीक है ना। RMGX इसको बोलते हैं अपन बच्चों, रुक जाओ, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का मैं प्रिपरेशन पढ़ा रहा हूँ, एक मिनट बच्चों। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखो अगर मैं प्रिपरेशन की बात करता हूँ यहाँ पर, तो प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, प्रिपरेशन ऑफ
नाड रिएजेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या करता है, आर एक्स है, ठीक है ना। जब आर एक्स में हम लोग मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाते हैं ना बच्चों, तो कुछ नहीं है, मैग्नीशियम आर और एक्स के बीच में, एक्स क्या है, हाइड्रोजन है, तो इन दोनों के बीच में जाके बैठ जाएगा, Mg(x) हो जाएगा, ठीक। ये जो Rmgx हुआ, इसी को बोलते हैं बच्चों पूरे को ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अच्छा, बहुत बंदा अच्छा, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब चलिए, तो हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इन सब की बात करेंगे आगे जाकर, तो बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया, ये देखो अल्काइल हैलाइड है ना, कहने का मतलब CH3, इसका रिएक्शन हम लोग Br के साथ करवा रहे हैं, सॉरी मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ, क्या बना देगा, CH3 CH3 MgB। यस। यहाँ पर देखिएगा वाट मतलब ड्राई ईथर ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर CH3 Mg और ये बना दिया Br, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट का हम लोग वाटर के साथ करेंगे, ये देखिए, ये तो हमने अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दिया, ठीक है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर Rmgx का रिएक्शन वाटर से करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बना देगा, तो देखो वाट, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। मैं यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, रुक जाइए। ये देखो, ये वाला जो बॉन्ड होता है ना बच्चों, ये जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम मतलब ऑर्गेनिक और मेटल के बीच में बॉन्ड बना, इसलिए ऑर्गेनो मेटेलिक बॉन्ड, और इस बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक। तो ये बॉन्ड कभी भी टूटेगा ना बच्चों, तो कार्बन पे माइनस और मैग्नीशियम पे प्लस आएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा Rmgx का रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ वाटर के साथ, तो यहाँ पर देखिए वाटर क्या देता है हमें, H प्लस और OH माइनस देगा जी। H प्लस और O माइनस देगा, ठीक है ना, OH माइनस। अब देखो इस पे क्या होता है, इस पे प्लस आ जाएगा और इस पे माइनस आ जाएगा, ठीक। तो ये माइनस किस पे अटैक कर देगा, H पे, तो ये बना देगा आपके पास RH, और बाकी क्या जुड़ जाएगा, Mgx है ही, ठीक, और इसके साथ जुड़ जाएगा OH, ठीक है ना। तो OH। हाँ, तो जब अल्काइल हैलाइड को स्टेप 1 में, देखो स्टेप 1 में क्या किया हम लोगों ने, अल्काइल हैलाइड को ग्रिगनार्ड में चेंज किया, ठीक है ना। जब हम लोग क्या करते हैं, फिर इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवा देते हैं, ग्रिगनार्ड का वाटर के साथ, तो हमारे पास अल्केन बना देता है, क्या बना देता है, अल्केन। तो देखो अल्केन बनाने की विधि भी हमारे पास आ गई, ठीक है ना, अल्काइल हैलाइड से। चलिए इसी पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी लिखिए। ऐसे मैं किसी भी चैप्टर के अंदर ग्रिगनार्ड रिएजेंट को और एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए डरने की बात नहीं है। हो गया, अच्छा बच्चों, हम लोगों ने दो चीजें पढ़ लिया, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन पढ़ लिया, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ लिए, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन पढ़ लिए, और रिएक्शन विथ मेटल पढ़ लिए, दोनों पढ़ लिए ना। हेलो, जी जी। एलिमिनेशन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े अभी, नहीं। देखिए तो कॉपी में, एलिमिनेशन अभी पढ़ाया हो कि नहीं पढ़ाया हो, नहीं पढ़ाए नहीं हैं। बताया। चल, तो फिर मैं आप लोग को एलिमिनेशन, इलेक्ट्रोफाइल पता है, क्या बोले हैं, इलेक्ट्रोफाइल पता है। वेट, चलिए, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में मैं सोच रहा हूँ ना, थोड़ा आपको डीपली ले जाऊँ, ठीक है ना, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन बनने की कंपटीशन में ज्यादा चांसेस होती है, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ाया नहीं है, जब एलिमिनेशन बचा ही हुआ है तो अच्छे से पढ़ लेते हैं। आ जाइए यहाँ पर, आ जाइए थर्ड, ये तीसरा है, देखिए एक था सब्स्टिट्यूएशन,
और एक था हमारे पास सेकंड में ही पढ़ना था एलिमिनेशन, और तीसरा में पढ़ना था मेटल। तो हम लोगों ने मेटल पढ़ लिया और सब सिचुएशन पढ़ लिया। बचा हुआ है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब होता है बच्चों एलिमिनेट, यहां से चीजें ऐड नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी, निकलेगी। ठीक, और जब चीजें निकलेगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं पहले इसके बारे में लिखवा दूं थोड़ा डिटेल में। इसमें दो रिएक्शन होते हैं, अल्फा रिएक्शन और बीटा रिएक्शन, ठीक है ना। हेलो, ए, हाँ, अब आ जाइए। इसमें एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, ठीक है ना। तो इन दोनों के बारे में मैं हेलो, थोड़ा, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? आ रहा अरे है। हाँ, चलिए देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, इट इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ टू एटम्स और ग्रुप साढ़े 5 मिनट बचा हुआ है, इसलिए कटने की चांसेस रहेगा, ठीक है ना। ग्रुप्स ऑफ एटम्स फ्रॉम द सेम और adjacent atoms of a multiple bond। चलिए यहाँ पर देखिए, एक मैं पहले आप लोग को बता देता हूँ हल्का सा, फिर उसके बाद मैं इसके पॉइंट पर आऊंगा। देखो यहाँ पर सर देखिए, बोलो। इन्वॉल्व्स द के बाद क्या लिखे हैं? इन्वॉल्व्स द लॉस, LOSS। ओके, चलिए यहाँ पर आ जाइएगा। अब देखो, इसमें बच्चों दो बातें करेंगे, एक होता है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही कंफ्यूज करता है आगे जाकर, ठीक है ना, अल्फा एलिमिनेशन। तो देखो यहाँ पर, जैसे कि इसके अंदर लॉस ऑफ, ध्यान दीजिए, लॉस ऑफ टू एटम्स और ग्रुप। बच्चों मैं पहले बोला हूं, क्लास मिस मत करना। ग्रुप्स फ्रॉम द सेम एटम्स, ठीक है ना। कहने का मतलब, जब सेम एटम से दो ग्रुप को हटाते हैं, जैसे कि मान लीजिए, अभी मैं इसके बारे में डिटेल में कराऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर एक सिंपल सा एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास ये Cl2 दिया, मतलब जैसे CH और यहाँ पर Cl, और यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, Cl2 यानी Cl2 दिया हुआ है, मतलब 4 बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन, ठीक। और मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया, क्या आ गया, कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया। न्यूक्लियोफाइल मैं ले लेता हूँ OH माइनस। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये वाले पार्ट पे अटैक करेगा, क्या करेगा, ओ रुक जाओ, ये देखिए, ये कार्बन क्या कर रहा है, देखो क्लोरीन दिया हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन दिया हुआ है। तो ये जब क्लोरीन दिया हुआ है तो क्लोरीन ले लो, ऐसे दे दिया। तो देखो क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा ना, ठीक। तो इसमें बेचारा पार्शियली पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होने की वजह से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन पे बेचारा पार्शियली प्लस आएगा। तो ये क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना। और जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो हाइड्रोजन क्या चाहेगा, भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन रख और मुझे निकलने दे इसके साथ, ये और OH के साथ निकल जाएगा, ठीक। अब समझिएगा बच्चों, जब इसमें माइनस चार्ज आएगा तो क्लोरीन भी एक निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए क्या क्या निकला, एक तो वाटर निकला, वो OH माइनस और H प्लस, तो वाटर निकला, और एक क्लोरीन निकला, ठीक है ना। बात समझिएगा। तो आपके पास जो बनेगा बच्चों, कुछ ऐसा बनेगा, समझिएगा। C बचेगा क्या चीज, Cl और Cl, ठीक। तो यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, ये आपके पास ये दो बॉन्ड खाली बच गया, ठीक। अब बाहर क्या निकला, H2O प्लस Cl माइनस। तो देखिए, जब एक ही एटम से दोनों मॉलिक्यूल निकलता है, दो मॉलिक्यूल निकलता है या एटम निकलता है, तो उसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। देखो क्या हुआ है, मतलब
निकला भी वहीं पर है, ऐड भी वहीं पर हुआ है। पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा एलिमिनेशन में दोनों चीजें एलिमिनेट कहां से हुआ है, एक ही पोजीशन से हुआ है। बात समझ में आ रही है ना। देखिए एलिमिनेशन का मतलब होता है सिर्फ एलिमिनेट होगा, निकलेगा, ऐड कुछ नहीं होगा। ऐड होगा तो एडिशन, और एक निकलेगा और एक ऐड होगा तो सब्स्टिट्यूशन। और एलिमिनेशन का मतलब हो जाएगा क्या चीज, कि दोनों एक ही जगह से निकल गया, अल्फा एलिमिनेशन का मतलब हो गया। ठीक, तो इसको नोट कीजिए जल्दी। हालांकि समय बचा हुआ है क्या, रुको तो, हाँ 1 मिनट बचा हुआ है, तो इसका मैं नाम लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। इसको समझिएगा बच्चों, इसका जो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कार्बीन, इसका नाम होता है कार्बीन, ठीक है ना। देखो इसका दो दो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर, ठीक। तो देखिए ऐसा नहीं है लॉन पेयर की तरह सीधे काम कर रहा है, इसको कार्बीन बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है ना। चलिए जल्दी लिखिए। रिज्वाइन कीजिए सभी लोग।